ओम शांति। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है ना। बाबा बाल धारणा भी कहे, निरहंकारी बनकर निष्काम सेवाधारी बनो और मेरा मेरा छोड़ विश्व कल्याणकारी बनो। ना सारी आसक्तियों से जब हम दूर होंगे तभी हम क्या बन जाएंगे। क्या वर्ड यूज किया बाबा ने। प्रकृति जीत बन जाएंगे। तो विषय विषय परिवर्तक विषय कल्याणकारी सदा साक्षी स्वरूप शिव बाबा विषय परिवर्तन में सहयोगी बच्चों को देख बोले। तो हम सब कितने बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग रोटी बना रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। तो हम विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम। और ऐसे विषय परिवर्तक विषय कल्याणकारी शिव बाबा के बच्चे बन गए हैं। हम उनके सहयोगी बच्चे हैं। कंपेनियन, गॉड इज माय कंपेनियन। विश्व का रचयिता बाप आज अपने सहयोगी विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। जैसे बाप विश्व को परिवर्तन करने के लिए निमित्त है, वैसे ही आप सब भी सदा अपने को इसी कार्य के निमित्त समझ चलते हैं। सदा यह स्मृति कायम रहती है कि मुझे परिवर्तन करना है। विश्व को परिवर्तन करने वाले पहले स्वयं को परिवर्तन करते हैं। जो स्वयं का परिवर्तन किसी भी बात में नहीं कर पाते, वे विश्व के परिवर्तन का कार्य करने अर्थ निमित्त कैसे बन सकते हैं। अभी अभी बाप दादा डायरेक्शन दें कि 1 सेकेंड में अपनी स्मृति को परिवर्तन कर लो, अर्थात स्वयं को देह नहीं आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर देखो, तो स्वयं की स्मृति को 1 सेकेंड में परिवर्तन कर सकते हो। ऐसे ही अपनी वृत्ति को सेकेंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपने स्वभाव संस्कार को सेकेंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपनी आत्मा के किसी भी संपर्क को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपने सेकंड के संकल्प को सेकंड में व्यर्थ समर्थ में परिवर्तन कर सकते हो। अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को सेकंड में साधारण से तीव्र कर सकते हो। अपने को सेकंड में साकार वतन से पार निराकारी परम धाम के निवासी बना सकते हो। इसको कहा जाता है परिवर्तन शक्ति। संगम युग पर विशेष खेल ही परिवर्तन का है। तो 1 सेकेंड में देखें, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा 1 सेकेंड में पहुंच गई बिंदु बन के बिंदु बाबा के पास परम धाम। चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट, बाबा बिंदु, मगर हजार सूर्य के समान तेजस्वी इसकी आभा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। मैं उनकी रोशनी, उनकी किरणों, उनके तेज के अंदर समाई हुई हूँ। उनकी किरणें मुझ में समा रही है, पवित्र बना रही है, शक्ति समर्थी गुण से भरपूर कर रही है। मेरे सभी विकर्म विनाश हो रहे हैं। महसूस करिए उनकी किरणों को स्वयं पे पड़ता हुआ, जैसे बारिश की बूंदें पड़ती हैं, जैसे उनकी किरणें हम पे पड़ रही हैं। और 1 सेकेंड में चार्ज होकर वापस यहाँ आ जाए और भ्रुकुटी के बीच में बैठ जाए, पूरे शरीर में किरणें फैलाए। तो ये है परिवर्तन शक्ति। संगम युग पर विशेष खेल ही परिवर्तन का है। हर मिनट पर, हर हाफ एन आवर एक्चुअली अब करना चाहिए, हर हाफ एन आवर पर अलार्म लगा लीजिए। कितना भी कोई बिजी हो, बाबा ने कहा था ना संडे बाबा मिलन में, कितना भी कोई बिजी हो पानी तो पी ही लेता है।
तो क्या पानी पी सकता है और 30 सेकेंड का कोई ड्रिल नहीं कर सकता? तो इतना बाबा बोलते हैं कि हम बहुत बहाना बनाते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं। अरे पानी पी सकते हो, बार बार उठ के प्यास लगती है तो, और ड्रिल नहीं कर सकते? आत्मा की प्यास बुझाओ ना। तो संगम पर विशेष खेल ही परिवर्तन का है। जैसे और शक्तियां स्वयं में चेक करते हो, वैसे ही परिवर्तन करने की शक्ति इन सब बातों में कहाँ तक आई है, चेक करते हो? पुरुषार्थ में विघ्न रूप परिवर्तन की शक्ति की कमी है। फिर हम बैठे रहते हैं और फालतू बहुत सोचते हैं। कभी कभी बैठे बैठे बहुत फालतू सोचते हैं। उस वक्त क्यों नहीं याद आता है, अरे ये समय मिला है तो इस समय को हम क्यों गवा रहे हैं फालतू सोचने में, इस समय को भी हम ड्रिल में लगा दें। सब प्राप्ति का आधार परिवर्तन शक्ति है। जितनी प्राप्ति है इस परिवर्तन शक्ति से होगी। हम अपने सारे फालतू टाइम को श्रेष्ठ समय में परिवर्तन करें। स्वयं को परिवर्तन न करने के कारण जितना ऊंचा लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। परिवर्तन करने की शक्ति न होने के कारण चाहते हुए भी, साधन अपनाते हुए भी, संग करते हुए भी, यथाशक्ति नियमों पर चलते हुए भी, और स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हुए भी अपने आप से संतुष्ट नहीं। एक परिवर्तन की शक्ति सर्वशक्तिमान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। परिवर्तन शक्ति नहीं तो सदैव हर प्राप्ति से वंचित अपने को किनारे पर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। सब बातों में दूर दूर देखने और सुनने वाला अपने को अनुभव करेंगे। सदा स्नेह, सहयोग और शक्ति का अनुभव करने के प्यासे रहेंगे। अनेक प्रकार की स्वयं के प्रति इच्छाओं का, आशाओं का और कामनाओं का विस्तार तूफान के समान आता ही रहेगा। इस तूफान के कारण प्राप्ति की मंजिल सदा दूर नजर आएगी, है ना? तो जब तक हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करते हैं तो सर्वशक्तिमान बाप के नजदीक नहीं जा सकते हैं। आज ऐसे विश्व परिवर्तक का दृश्य देखा। क्योंकि क्या होता है, हम परिवर्तन नहीं करते हैं, वही दिनचर्या रखते हैं, वही संग रखते हैं। अ, अगर कुसंग तारे सत्संग, नहीं कुसंग बोरे सत्संग तारे, तो दुनिया का संग क्या है? कुसंग है। उसमें अभी भी हम टाइम दे रहे हो और रो रहे हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है योग करने का, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ड्रिल करने का, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि हम मुरली को रिवाइज करें, ना। मगर कुसंग में बहुत टाइम दे रहे हैं, तो कुसंग क्या कर देगा? डुबा देगा। लेकिन वही हम टाइम को सत्संग में देखिए, कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका कोई आप कोई लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, या आपका कोई बहुत बड़ा अनुयायी बन जाएगा, या पूरा घर परिवर्तित हो जाएगा, सुख शांति आ जाएगी। तो आएगी ही नहीं, वो तो विकर्म ही कर रहे हैं, वो तो और डूब जाएंगे हम। तो सुख शांति घर में आए, उसका एक ही उपाय ही है कि हम भगवान की याद में रहें जितना रह सकते हैं। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि सदा स्नेह सहयोग, जो परिवर्तन शक्ति नहीं है तो हम क्या होंगे? हम सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने आप को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो हम हर प्राप्ति से वंचित रहेंगे। जो अतीन्द्रिय सुख में गोप गोपियां, ये अभी का गायन, अभी वो जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है उससे वंचित रहे, किनारे पर खड़ा हुआ अनुभव करें। सब बातों में दूर दूर से देखने सुनने वाला अपने आपको अनुभव करेंगे। देखेंगे अरे ये तो बहुत आगे पहुंच गया, और ये तो इतना कुछ अनुभव कर रहा है। सदा स्नेह, सहयोग और शक्ति के अनुभव करने के प्यासे रहेंगे। जो भगवान का स्नेह है, उनका सहयोग और उनकी शक्ति का अनुभव जो हमको अभी होना चाहिए, वो नहीं होगा। अनेक प्रकार की स्वयं की प्रतीक्षाएं व आशाएं व कामनाओं का विस्तार तूफान के समान आता ही रहेगा। इस तूफान के कारण प्राप्ति की मंजिल सदा दूर नजर आए। आज ऐसे विषय परिवर्तक बच्चों का दृश्य देखा। साकार दुनिया में पानी का तूफान आया हुआ है, उसका नजारा सुनते रहते हो। सुनते हुए मजा आता है, या रहम आता है, या भय भी आता है? क्या होता है? कभी भय लगता है, कभी रहम आता है। पांडवों को भय लगता है, रहम आता है, या मजा आता है? भय तो होना नहीं चाहिए। मैं फीमेल, कमजोर, बिना मेल के हूँ,
उस समय यह स्मृति भी रॉन्ग है। अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति। कंबाइंड रूप की स्थिति से जैसे स्थूल में दो को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है, वैसे कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, अर्थात वह भी वार नहीं कर सकेगा। एक कदम की दूरी पर भी सेफ हो जाएंगे। अगर हम शिव शक्ति की स्मृति में रहते हैं, बहुत इसका अभ्यास करना चाहिए। जब भी हमको टाइम है तो फोन घुमाने से अच्छा, कितना भी हम 10 मिनट्स भी दे रहे हैं, उस 10 मिनट्स में हम कितना सामान कर सकते हैं। तो वहां पे बैठ जाएं और शिव परमात्मा से याद कर दिया, मैं आत्मा और परमात्मा एक सेकेंड में परम धाम पहुंच गई, बाबा से कंबाइंड हो गई, बाबा शिव मैं शक्ति। और फिर वहां पे अनुभव करें उनसे शक्तियां मुझ में आ रही हैं, और तब ये समान का अभ्यास करें। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। शिव से शक्ति अलग नहीं, शक्ति से शिव अलग नहीं। शिव के बिना शक्ति किसी काम की नहीं, और शक्ति के बिना भी शिव कोई काम नहीं कर सकते। शिव शक्ति, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, इसका कितना बार अभ्यास करेंगे ना, बहुत इसका असर है। पहले तो जीवन के किसी परेशानी में कभी भी शक्तिहीन अनुभव नहीं होगा, किसी भी परेशानी में। दूसरा, चारों तरफ ऐसा आभा मंडल हो जाएगा कि कोई निगेटिव शक्ति का प्रकोप ही नहीं। और तीसरा देखिए बाबा क्या बता रहे हैं। तीसरा, अगर प्रकृति का कोई तत्व वार करने का सोच भी रहा है ना, तो एक कदम दूरी पर भी वो रुक जाएगा। तूफान आ रहा है, रुक जाएगा। बाढ़ आ रहा है, रुक जाएगा। अर्थक्वेक हो रहा है, आप तक नहीं पहुंचेगा। तो आपके चलते कितने लोग भी सेफ हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। तो उनकी सुरक्षा के लिए भी आपका एक कर्तव्य बनता है कि अब टाइम वेस्ट नहीं करके ये सारे अभ्यास को करें। अब एकदम अंतर्मुखी होने का टाइम है। घुस जाए गुफा में, तपस्या की गुफा में। आत्मा अंदर भ्रुकुटी के अंदर अंतर्मुखी हो, तपस्वी बन अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाए। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे अगर हमारा ऐसा स्वरूप, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज करो कि मैं अकेली नहीं, मैं फीमेल नहीं, शिव शक्ति हूँ, कंबाइंड हूँ। इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को व प्रकृति को परिवर्तन कर ले। कोई व्यक्ति आएगा जो बुरे ख्यालात का होगा, इस शिव शक्ति स्वरूप से वो भी शीतल हो जाएगा, वो भी दूर रह जाएगा। नहीं तो वक्त आने वाला है जो सबसे बड़ा विकार दुनिया में, काम विकार, चारों तरफ फैल जाएगा। और बाबा का ये महावाक्य है कि चाहे ब्राह्मण ही आत्माएं क्यों ना है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर भी अटैक होगा। शिव, जो शिव शक्ति की कंबाइंड स्वरूप में नहीं रहेगा, उसको एक काम विकार खींच ले जाएगा। इतना बड़ा तूफान आने वाला है। तो इसीलिए बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। क्यों हम किसी आने वाली परिस्थिति के चपेट में आए, पहले से ही क्यों नहीं हम अपना सुरक्षा कवच तैयार कर लें। बाद में पछताने से क्या फायदा। तो जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को प्रकृति को परिवर्तन कर ले, ऐसी पावरफुल स्मृति बनानी है, वृत्ति बनानी है। अब तो यह दूसरी तीसरी चौपड़ी और या दूसरी तीसरी क्लास के पेपर है, फाइनल पेपर की रूपरेखा तो इससे कई गुना भयानक रूप होगी। हम तो वो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, लास्ट पेपर इतना भयानक होने वाला है। फिर क्या करेंगे। कईयों का संकल्प चलता है, कौन सा, कई स्नेह और उज्जत में कहते हैं कि इस दृश्य के पहले ही हमको बुलाना, हम भी वतन से देखेंगे। कोई कहता है ना कि हमको भी ब्रह्मा बाबा के जैसे सूक्ष्म वतन में बिठा लेना, इस दृश्य से पहले वहां से बैठ के नीचे देखेंगे क्या दृश्य चल रहा है। लेकिन शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट
स्वयं द्वारा सर्वशक्तिमान को बाप को प्रत्यक्ष करने का पाठ ऐसी ही परिस्थिति में होना है। ऐसी परिस्थिति में हम आग के गोले के समान नजर आएंगे। इसलिए ऐसे नजारों को, अकाले मृत्यु के नगाड़ों को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाओ। एक सेकंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेल ही एक सेकंड के आधार पर है। कुछ भी दुनिया में होगा ना, एक सेकंड में होगा। ऐसे समय पर एक तरफ नथिंग युग का पाठ भी याद रहना चाहिए, जिससे निरुआ मौत मलुका शिकार की स्थिति होगी। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। जो कल पहले हुआ वही हो रहा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर जाएगा, आत्मा तो वहां बैठेगी, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो साक्षीपन की स्थिति अभी से बनानी है। हम थोड़ा सा बात पे ही बेचैन हो जाते हैं। सामने देखिए कि कोई कोई कुछ बर्बाद कर रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है, तो हम तुरंत ये रहता है, क्या कर ऐसे। तो साक्षी शांत हो, कैसे नहीं, रोकना नहीं है, लेकिन रोकना है मगर साक्षीपन भाव के साथ, कि अगर ना भी रुका तो मेरी स्थिति 1% भी नहीं डगमगाए। देखने में मजा भी आएगा और साथ साथ विश्व कल्याण की स्थिति में जिसमें तरस भी होगा। दोनों का बैलेंस चाहिए। तो जब यहाँ भी तूफान आया था ना, तो ऐसा ही स्थिति था। मल अ, मिरुआ मौत मलुका शिकार। मतलब दुनिया में तो मृत्यु, मतलब सब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन फोर्थ फ्लोर पर इतने सुरक्षित, और इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, तो और शांति, और खाना पीना भी भरपूर। तो ये क्या था, योग का बल था। वहीं कितनी आत्माएं, योगी आत्माएं ही, पूरा का पूरा सेंटर डूब गया। तो ये, लेकिन उस समय रहम भाव साकाश देना है, तो दोनों का बैलेंस, अपने लिए खुश और दूसरे के लिए रहम भाव। तो इसके लिए साक्षीपन की स्टेज से घबराना नहीं। उसमें बहुत सुंदर सुंदर अनुभव बाबा करवाए। जिसके लिए भी जो संकल्प किया ना, वो सिद्ध हो गया। कि बाबा इसको ये चला जाए वहां, वहां इसको ये मदद दे दे, और वो उसको मदद तुरंत मिल गई। उधर से मैसेज आ गया ऐसे। तो यह तो हुआ साकारी दुनिया का समाचार। आकारी वतन का समाचार क्या हुआ, तो पहले सुनाया कि परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण जो अनेक प्रकार की कामनाओं के तूफान दिखाई देते हैं, उसके अंदर मेजोरिटी बच्चे नंबरवार दिखाई देते हैं। उनकी पुकार क्या सुनाई देती है, हम चाहते हैं फिर क्यों नहीं होता, ये होना चाहिए लेकिन होता नहीं, बहुत पुरुषार्थ कर लिया। ऐसे अनेक प्रकार की मन की आवाज सुनाई देती है। इसलिए इस तूफान से निकलने का साधन परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ, तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर सकेंगे। सदैव स्मृति में रखो कि मैं बाप का सहयोगी, विश्व का परिवर्तन करने वाला हूँ। मैं हूँ ही विश्व परिवर्तक। परिवर्तन करना ही मेरा कार्य है। अर्थात इसी कार्य अर्थ ही ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है। तो अपने निजी कार्य को स्मृति में रखते हुए चलो। हमारा मेन कर्म ये है। हमारा मेन कर्म ये नहीं कि हम जाने कि वहां क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ। मेन कार्य है हम स्वयं का परिवर्तन करें, जिससे कि विश्व का परिवर्तन होता चला जाएगा। ऐसे हर सेकंड, हर संकल्प बाप के साथ सहयोगी आत्माएं, प्रकृति और परिस्थिति व व्यक्ति को परिवर्तन करने वाले, सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान के समान में स्थित रहने वाले, स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा, कभी कभी नहीं, सदा कल्याण की भावना रखने वाले ऐसे विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम विश्व परिवर्तक परमात्मा सहयोगी शिव शक्ति आत्माओं का भी मीठे मीठे विश्व कल्याणकारी विश्व हमें विश्व परिवर्तक बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुरली का सार, विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करने के लिए सबसे पहले स्वयं में सेकंड में परिवर्तन की शक्ति की आवश्यकता है। स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति व प्रकृति को परिवर्तन कर लो। सब प्राप्तियों का आधार परिवर्तन शक्ति है। परिवर्तन करने की शक्ति सर्वशक्तिमान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।